अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, कराची किंग्स ने PSL 5 का फाइनल जीत लिया और बहुत बहुत मुबारक हो कराची किंग को, कराची किंग के चाहने वालों को, PSL की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को, सारे पाकिस्तानियों को कि इस दफ़ा जो PSL था वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में हुआ। लाहौर कलंदर के साथ लोगों की बहुत जज्बाती वाबस्तगी थी राना फवाद की वजह से, कुछ और वजूहात की बुनियाद के ऊपर उनकी हार की वजह क्या बनी यह आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये एक बड़ी खुशी की बात थी कि PSL 5 जो है पूरे का पूरा पाकिस्तान में हुआ। इससे पहले दुबई में और अबू धाबी में, शारजा में इसके मैचेस होते थे। तो ये बड़ी खुशी की बात थी कि ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो था ये पाकिस्तान में मुनक्कद हुआ और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। इसके रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम आए। पहले जब मैच शुरू हुए तो एक जमे गफ़ीर आया, बहुत बड़ा क्राउड आ गया। पिंडी में जो मैचेस थे वो मैंने खुद भी देखे और बहुत ही एक खुशगवार मेला लग गया। फिर कोविड-19 की वजह से क्राउड्स को ग्राउंड से जाना पड़ गया, फिर टूर्नामेंट अधूरा रह गया। अब यह दोबारा शुरू हुआ। जो भी कुछ हुआ, जिस तरह भी हुआ, ये PCB और जो बाकी इंतज़ामिया है और जो फ्रेंचाइज के मालिकान हैं, सबको बहुत बहुत जो है ये टूर्नामेंट इतना अच्छा मुनक्कद कराने की मुबारकबाद। नाजरीन, लाहौर कलंदर की हारने की वजूहत क्या बनी? वजूहत ये बनी कि जो विकेट जिसके ऊपर वो खेल रहे थे वो डबल पेस विकेट थी। विकेट इतनी अच्छी नहीं थी, बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी। लेकिन लाहौर कलंदर किसी को इसका कसूरवार नहीं कह सकता, क्योंकि टॉस लाहौर कलंदर ने खुद जीता और उन्होंने बैटिंग चुनी कि हम पहले बैटिंग करेंगे। जब वो बैटिंग के लिए आए तो देखा तमीम इकबाल बहुत सारी उसकी डॉट बॉल जा रही थी, फ़खर की बहुत सारी डॉट बॉल जा रही थी, क्योंकि गेंद रुक के बल्ले पे आ रहा था। जो विकेट थी डबल स्पेस था और गेंद जो है वो रुक के आ रही थी बल्ले के ऊपर। अब इतना बड़ा स्कोर तो मुश्किल था, लेकिन जो देखने वाले और तबसरनगार थे सब ये कह रहे थे कि अगर ये 150 कर जाते हैं तो ये टूर्नामेंट जीत जाएंगे। जब 10 ओवर गुजर गए तो उस वक्त उनके ऊपर प्रेशर पड़ा कि अभी तो स्कोर जो है वो सिर्फ 70 रन है, 10 ओवर गुजर गए हैं, तो अभी हम इसको तेज़ करें। क्योंकि जो बंदा पहले बैटिंग के लिए जाता है उसके टारगेट में तो 200 स्कोर होता है कि हम कुछ करेंगे तो फिर जीत सकेंगे। इस चक्कर में 3 रन के ऊपर 4 विकेटें गंवा दी बड़ी शॉट लगाने के चक्कर में, और इस तरह जो है वो टीम का बिल्कुल ही पट्टा बैठ गया। ना प्रोफेसर की प्रोफेसरी चली, ना बैंड डंक का डंका बजा और ना वीज़ा का वीज़ा लगा, और सारा स्कोर जो है वो 135 के ऊपर इख्तिताम पजीर हो गया। अब वो किसी को दोष नहीं ठहरा सकते, वो ना विकेट को कह सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। बस ये तो है कि विकेट उन्होंने टॉस जब जीत लिया तो खुद उन्होंने बैटिंग चुनी थी। अब वो किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो यूँ एक आसान सा हदफ दे दिया कराची को। अगर कराची की बॉलिंग को डिसिप्लिन ना कहा जाए तो ज्यादती होगी। कराची वालों ने आमिर के समेत बाकी जो सारे गेंदबाज थे उन्होंने बहुत अच्छी और डिसिप्लिन बॉलिंग की और किसी ने कोई कैच छोड़ा नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी कि जिसका कैच भी हवा में आया कराची ने उसका कैच छोड़ा नहीं। अगर लाहौर को कोई चांस मिल जाता या कोई इस तरह की चीज़ हो जाती तो शायद, तो एक अच्छी टीम थी और डिसिप्लिन से खेली और बहुत अच्छा खेली। और वसीम अकरम ने उनकी बहुत अच्छी कोचिंग की और बाहर से भी उनको इशारे वगैरह करके जो भी थे वो इमाद वसीम को बताते रहते थे, अब ये करना है, अब ये करना है, फला बॉलर को अभी बॉलिंग दो, ये इस तरह की चीज़। तो ये उनकी कामयाब हुई। जब आप 135 स्कोर कर लेते हो और मुखालिफ टीम के ऊपर जनाब आप कहते हो कि यार ये विकेट डबल पेस है, शायद हम इसके ऊपर जीत सके। आप जीत सकते थे अगर आप बाबर आजम को आउट कर लेते। और सैल्यूट है बाबर आजम को उसकी शानदार कारकर्दगी के ऊपर कि इस वक्त वो T20 का बेस्ट बैट्समैन है। अब बाबर आजम ने मैच के शुरू में ही एक दफ़ा रमीज़ राजा ने उससे पूछा कि आपका क्या प्लान है, तो उसने कहा जो विकेट नज़र आ रही है ना, ये क्रिकेटिंग शॉट ही इसके ऊपर खेली जा सकती है, यानी कि जो किताबी शॉट है वो खेली जाती है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं जाके सलाग करूँगा और छक्कों की मालिश कर दूंगा तो ऐसी विकेट तो ये है नहीं। और लाहौर इसी चक्कर में आउट हुआ और बाबर ने जाके बहुत खूबसूरत तरीके से जो किताबी क्रिकेट थी वो खेली। 45 बॉलों पे 63 रन बनाए और नॉट आउट रहे और एक एंड रोक लिया।
अब विकेट जो है डबल पेस होने की वजह से जो तो मीडियम पेसर थे कराची के, उनकी गेंद तो रुक के आ रही थी, स्पिनर्स की भी बहुत अच्छी बॉल जो है वो आ रही थी। लेकिन जब बारी आई लाहौर की, तो लाहौर के पास ये जो दोनों फास्ट बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, इनके पेस की वजह से, इनकी स्पीड की वजह से बॉल बहुत अच्छे तरीके से बल्ले पे आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाहौर के खिलाफ चली गई। तो इस तरह कराची किंग जो है ये मैच जीत गया और लाहौर कलंदर जो है ये मैच हार गया। हमारे साथ रहिएगा, आइंदा भी हम खेल के ऊपर तबसरा जो है वो करते रहेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे पुराने खिलाड़ियों से और बहुत अच्छे जो तबसरा नगार है उनसे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।